एक दिन मेरा एक राहुल नाम का बॉयफ्रेंड मुझे बोलता है, पूजा कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कल हम दोनों कहीं बाहर जाकर मजा करेंगे। मैं राहुल के साथ जाना नहीं चाहती थी। उसके साथ मुझे ठुकाई का थोड़ा भी मजा नहीं आता था, पर उसको मना भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने राहुल को हाँ कर दी। अगले दिन राहुल मुझे लेने आ गया। मैं उसके साथ कार में बैठ गई। राहुल कार को हाईवे पर चला रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। राहुल मुझे एक कमरे के अंदर ले आया था। कमरा पूरा सजा हुआ था, एकदम सुहागरात के कमरे के जैसा। मैं राहुल से लिपट गई। राहुल मुझे बोला, बाथरूम में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जाओ और देख लो। मैं बाथरूम में चली गई। मैंने देखा वहाँ एक जालीदार छोटी सी नाइटी रखी हुई थी बिना ब्रा पैंटी के। मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ। वैसे भी राहुल मेरी ठुकाई कितनी बार तो कर चुका है। मैं नहाई और नाइटी पहन ली। नाइटी बहुत छोटी थी। उसमें या तो मेरी गुफा छुप रही थी या फिर मेरे एप्पल। मैं बाथरूम से बाहर आ गई। मुझे देखकर राहुल मेरे पास आया और मेरे होंठों को छूने लग गया। राहुल एक हाथ से मेरी गुफा में उंगली भी डालने लगा। काफी देर तक राहुल मेरे होंठ चूमता रहा। मेरी गुफा ने कब पानी छोड़ दिया मुझे भी पता नहीं चला। राहुल ने फिर मेरी गुफा को चाट कर साफ कर दिया। राहुल ने अपनी पेंट के अंदर से गन्ना बाहर निकाल दिया। मैंने उसका गन्ना हाथ में ले लिया। मैं भी मजे से चूसने लगी। राहुल भी पूरा नंगा हो गया और मैं भी। फिर राहुल ने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे ऊपर आ गया। राहुल ने गन्ना को मेरी गुफा में डाल दिया और मेरी ठुकाई शुरू कर दी। वो बहुत जल्दी मेरी ठुकाई कर रहा था। उसका जल्दी ही पानी निकल गया। मैं तड़पती ही रह गई। राहुल साइड में हो गया और मैं अपनी गुफा की आग में तड़पती रह गई। मैं उठी और बियर पीने लगी। राहुल बियर के साथ शराब पीने लगा। राहुल की आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं राहुल को बोली, देखो कोई आया है। पर राहुल बोला, तू देख जाकर। मैं राहुल की बात सुनकर नशे में झूमती हुई दरवाजा खोलने लगी। दरवाजे पर एक वेटर खड़ा था। सेहत भी अच्छी थी उसकी। मुझे पूरी नंगी देखकर उसका खड़ा केला उसकी पेंट फाड़ने को हो रहा था। वो मुझे बोला, मैडम आपने अभी तक खाने का ऑर्डर नहीं दिया। मैं उसको देखने लगी। मुझ पर नशा भी था और गुफा में आग भी लगी हुई थी, तो मेरा एक हाथ खुद ही उसकी पेंट के ऊपर चला गया। मेरे हाथ में उसका केला आ गया। फिर मैं उसको बोली, आज तो यही खाऊंगी मैं। मुझे ऐसा करते देख वेटर से भी रहा नहीं गया और वो मेरे होंठों का रस पान करने लग गया। मैंने भी उसका केला पेंट से बाहर निकाल दिया। मैं नीचे बैठ गई और उसका केला मुंह में लेकर चूसने लगी। कुछ ही देर में वेटर ने मुझे दीवार के साथ लगा दिया और मेरी गुफा को चाटने लगा। हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। उसने अपनी पेंट और अंडरवियर नीचे किया और मुझे दीवार के साथ ही घोड़ी बना दिया। उसने केला को मेरी गुफा से रगड़ना शुरू कर दिया। मैं गुफा आगे करने लगी पर वो मुझे तड़पाना चाहता था। फिर उसने एक झटका मारा और केला मेरी गुफा चीरता हुआ आधा अंदर चला गया। मैं दर्द से तड़प उठी। इस बार उसने बहुत जोर का झटका मारा और पूरा केला मेरी गुफा में चला गया। मुझे बहुत दर्द हुआ, पर मैं दर्द को बर्दाश्त कर गई। ठुकाई का जो मजा लेना था। अब वो पागलों की तरह मेरी गुफा खोदने लगा।
उसके दोनों हाथ मेरे एप्पल को दबाने लगे। वो लगातार मेरी गुफा खोदे जा रहा था। कुछ देर बाद ही मेरी गुफा से पानी निकाल दिया, पर वो लगातार मुझे ठोक रहा था। सच में मुझे आज खड़े खड़े ठोकवाने में बहुत मजा आ रहा था, पर यह मजा कुछ देर में ही खत्म हो गया। उसने मेरी गुफा को अपने रस से भर दिया। उसने घोड़े को गुफा से बाहर निकाल दिया और मैं उसके गन्ने को मुंह में लेकर साफ करने लगी। मैंने गन्ने को चूसकर पूरा साफ कर दिया और अपनी बाहों में भर लिया। वो बोलने लगा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? मैं, हाँ बोलो। तो उसने बोला, मेरा दिल तुम्हें और ठोकने का है, और मैं चाहता हूँ आज तुम्हें बहुत ठुकाई का मजा दूं। मैं तुम्हें अब अपने दोस्त के साथ मिलकर ठोकना चाहता हूँ, अगर आप राजी हो तो। उसने फिर पूछा तो मैंने उसको हाँ कर दी। वो खुश हो गया बहुत। मुझे अब भूख भी लग पड़ी थी, तो मैंने उसको खाने का ऑर्डर दिया। फिर एक दूसरे को किस किया। वो चला गया और मैं अंदर आ गई। राहुल पीकर सो गया था। मैं भी बेड पर बैठकर टीवी देखने लगी।